हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके लिए क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक। और ये रीडिंग जो है टाइमलेस होने के साथ ही साथ सभी जेंडर्स के लिए है, तो सभी लोग इसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिवाइन टॉर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक कराने का मौका मिल रहा है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी फिलहाल इस रीडिंग को, और हम देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है। सो पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। चलिए जब तक मैं कार्ड शफल करके निकालती हूँ, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या चल रहा है उनके मन में। यहाँ पर है द मून, रीबर्थ, 2 कार्ड्स आए हैं ये, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लेडी एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। बॉटम ऑफ द डेक में हम देखेंगे तो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। इनकी राशियों की बात हम कर लेते हैं तो पाइसेस यहाँ पर यानी कि मीन राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इसके अलावा ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं, एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो के हो सकते हैं, यानी कि वृष, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं ये पर्सन। अभी क्या दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस समय किसी दुविधा या किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से ये पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या एक्शन लें, क्या एक्शन ना लें। कुछ इनके बस में नहीं है, ऐसा इनको फील हो रहा है। इनके सारी चीज़ें इस वक्त अजीब आउट ऑफ कंट्रोल है, इनके कंट्रोल से बाहर हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। और काफ़ी कुछ ऐसा है जो ये नहीं चाहते हैं और तब भी इनको वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं ये, क्योंकि इनके आसपास के लोग इनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में इनको समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये अपने आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचान रहे हैं। अपनी शक्ति को पहचान करके अपने स्टेप्स को उठाना चाहते हैं, और इनको ये बात समझ में आ रहा है कि अगर मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, जहाँ पर मुझे अपने आप को बंधन से मुक्त फील करना है, जहाँ मुझे ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बहुत हर्डल्स हैं, मुश्किलें हैं, उस सब से बाहर निकल के कोई काम करना है तो फिर मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड यहाँ आया हुआ है, जो यही दिखा रहा है कि इसको अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये इस सिचुएशन को समझ रहे हैं और इनको लग रहा है कि जब मैं अपने आप को बदलूंगा, क्योंकि जो अभी सिचुएशन है वहाँ पर ये अपने को वीक पा रहे हैं और उस सिचुएशन की वजह से ये कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये सारे एक्शंस आपके लिए होने वाले हैं जब आप इनसे किसी भी तरीके का कमिटमेंट मांगते हैं, जब आप इनसे किसी भी तरीके की बात करते हैं, तो ये अक्सर ही इन्हीं सब वीकनेसेस पर सोचते रहते हैं कि ये बहुत कमज़ोर हैं और ये आपको किसी भी तरीके का कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, ये अपनी लाइफ के डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर सकते हैं। ये अक्सर यही बात सोचते रहते हैं। लेकिन यहाँ अब इनकी सोच में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब इन्हें लगता है कि मुझे अगर अपनी कमान अपने हाथ में लेनी है, अगर मुझे अपने लाइफ के डिसीजन मेकिंग करने हैं या मुझे कमिटमेंट देना है, तो उसके लिए अपने विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपने सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और तभी ये हो पाएगा। नहीं तो ये पुराने ढर्रे पर ही चलते रहेंगे और वही रोना धोना चलता रहेगा। इनका आगे बढ़ने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं दूसरे दुविधाओं में, परेशानियों में, हर्डल्स में ही खो जाएगा। सो इनको ये बात समझ में आ रही है कि अब मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझदारी करने की ज़रूरत है, और वो वही करने वाले हैं। अब उनके विचारों में जो परिवर्तन आने वाला है, इससे आप देखेंगे कि इनकी जो सोच है आपके लिए वो काफ़ी बदल चुकी है। ये काफ़ी कुछ ऐसा करने वाले हैं जो पहले नहीं कर पा रहे थे। अभी इनके, क्योंकि ये सोचते हैं आप जो हैं
आप एक ऐसे इंसान हैं जो परिपूर्ण हैं, कंप्लीटनेस की तरह दिखते हो इनको, आप इनको एक ऐसे इंसान की तरह दिखते हो जो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। अब पॉजिटिव इंसान के साथ में रहते रहते नेगेटिव इंसान भी पॉजिटिव हो जाता है। तो वही चीज़ इनके साथ में हो रही है कि ये नेगेटिव थे लेकिन पॉजिटिव होना चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए अब हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं इस डेक से। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि अब अगर ये बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं और बदल जाते हैं तो ये चुनौतियों से डरना भी भूल जाएंगे। आपको जो अब जिस भी तरीके की चुनौती इनके सामने होगी उससे डरना भूल जाएंगे। देखिए पहला ही कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में जो हम देखेंगे तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली अब ये उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं जहाँ पर ये केवल रोना धोना मचा हुआ था, बिना वजह का रोना धोना मचा हुआ था, जहाँ ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, रोना धोना जो भी है बाहर निकल के आ रहे हैं। अब उन क्योंकि इनको लग रहा है कि यूनिवर्स इनको कोई ना कोई गाइडेंस भेज रहा है, यूनिवर्स कोई ना कोई इनकी तरफ सहायता भेज रहा है, बस वही है कि इनको पहचानने की देर है। तो वो उसको पहचान कर उस अवसर का फ़ायदा उठाने वाले हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड वापस से आप क्योंकि नाराज़ हो गए थे इनकी इस रवैये से कि भाई आप तुम तो हमेशा हर समय रोना धोना, हम एक्शन नहीं ले सकते, हम ऐसा वैसा दुनिया भर की जो कहानियाँ ये बनाया करते थे, आप उस पर जो नाराज़ होते थे, तो अब ये आपको मनाना चाहते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने ये सोच रखा है, ये समय सोच रहे हैं कि मैं ये अपने आप को बदल के जब जाऊंगा या जाऊंगी आपके सामने। तो यहाँ पर आप जो हमेशा इस तरह की गुस्से वाले क्वेश्चन हो जाते थे, क्योंकि लड़ाइयाँ होना लाजमी है जब एक इंसान कमज़ोरी दिखाए बार बार, और मोटिवेट करने पे भी मोटिवेट ना हो तो काफ़ी नाराज़गी जो आपकी इनको झेलनी पड़ती थी। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो उस सिचुएशन से अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं इससे अब भिड़ सकती हूँ, अब मैं इसके सामने स्टैंड कर सकती हूँ। आपके साथ अपने फ्यूचर को देख सकते हैं, आपके साथ अपने फ्यूचर को देख पा रहे, क्योंकि इनकी सोच एकमात्र ऐसी थी जो बदलने की ज़रूरत थी। और जब भी इन्होंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो इनको सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आने लगी। सिर्फ सोच का ही बदलाव से इन्हें काफ़ी कुछ पॉजिटिव नज़र आने लगा। इन्हें जो अब तक लगता था कि असंभव है, जो शायद ये नहीं कर सकते हैं, वो इन्हें लगने लगा है कि अब वो सब कुछ करने लायक हो गए हैं। न केवल ये इनको ऐसा लग रहा है, बल्कि इनको ये अपने आप में ये फील कर रहे हैं कि बहुत फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। अगर इतना ही सोच पहले कर लिया होता तो आज हम कहीं और होते, इनको ये फील हो रहा है। तो अपनी सोच के बदल जाने से इनको, और ये केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अपने आप को जब ये परिवर्तन करके ये देख रहे हैं, अपनी सोच अपनी मेंटलिटी को जब ये अपने आप को देख रहे हैं बहुत स्ट्रांग हैं, तो जो इनके आसपास के लोग हैं वो भी इनको वैसे ही देख रहे हैं जैसे ये अपने आप को देख रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ। तो इनके अगल बगल के लोग भी इनको वही दृष्टि से देख रहे हैं कि ये स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं। अब इनको इनके साथ में वैसे डील नहीं किया जा सकता जैसे ये पहले डील कर रहे थे। अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपकी तरफ आके सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरे अंदर की जो एक डर था एक्शन ना ले पाने का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। अब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और अपने एक्शंस को, अपने आप को अपने तरफ से ले सकता हूँ। मेरी जो एक्शंस हैं वो ज़्यादा क्लियर हैं, अब ऐसा इनको फील हो रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले ज़्यादा ही ऐसे मतलब डर जाते थे लोगों की बातों से, अपनों की ही तानों से, अपनों की ही बातों से, यहाँ पर दिख रहा है काफ़ी बुरा फील करते थे। लेकिन अब इन्हें मालूम है कि कैसे उस चीज़ को पोलाइट वे में डील करना है। अगर उनके घर के ही लोग हैं जो आपके और उनके रिश्ते को नहीं पसंद कर रहे थे, तो वो किस तरह से इसको मनाएंगे, किस तरह से उनके साथ डील करेंगे, ये चीज़ इन्हें समझ में आ रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए कुछ और ऑरेकल डेक से कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट कि कुछ और पता चले इनके बारे में। सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए, डिवाइन यूनिवर्स। यहाँ पर है एक्सेप्टेंस का कार्ड, यहाँ पर है फियर, यहाँ पर है रेजिस्टेंस एंड हियर इज ब्यूटी। देखिए यहाँ
एक्शन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो डेफिनेटली अब ये एक्शन लेने वाले हैं। जो अब तक एक्शन नहीं ले रहे थे वो एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सेप्ट कर लिया है इन्होंने अपने आप को, जिस तरह से भी ये हैं, अपने परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लिया है, अपने इरादों को, जो भी इनके अंदर बदलाव आए हैं उन सभी को ये एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। अपने डरों पर काबू पा लिया है। ये जितने भी इनके अंदर डर थे वो सभी डरों पर इन्होंने काबू पा लिया, वो सब चीज़ों पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये अभी इन रिश्तों की मजबूती को समझने लगे हैं और उनको उसी तरीके से आगे लेकर के जाने के बारे में सोच रहे हैं कि जो भी रिश्ते हैं उनकी वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ये बात समझ में आने लगी है। और उसकी गहराई, उसकी वो मतलब रिश्ते यानी कि आपके साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको वो नहीं छोड़ने वाले, उनको समझ में आ रहा है। अपनी इनर ब्यूटी को समझ रहे हैं, इनर आउटर ब्यूटी, इनर ब्यूटी यानी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने पर जो इनर ब्यूटी नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं इनको और भी ज़्यादा मजबूत करती जा रही है। और ये फील कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ, यही इनकी इनर ब्यूटी है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करना यही इनकी इनर ब्यूटी है। और अब ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपके और इनके रिश्तों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आपको बहुत जल्द ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह नज़र आएंगे और अपने डिसीजन मेकिंग करना इनके हाथों में, अपना खुद से अपने आप को कोई भी बात कहना तो उस पर डटे रहना, ये सब सीख रहे हैं। ये रीबर्थ का कार्ड ये सभी चीज़ के चेंजेस के बारे में बता रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है किसी भी क्वेश्चन की तो आप डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर अपने क्वेश्चन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ पर मिनिमम 100 रुपीज़ के क्वेश्चन से भी आप बुक कर सकते हैं अपनी रीडिंग को। और वहाँ डिफरेंट टाइप के अलग अलग रीडिंग के पैकेजेस हैं, आप उसको ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो जैसा भी आपको लगा है, अच्छा बुरा जैसा भी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं सो दैट कि आई कैन इम्प्रूव माय क्वालिटी और व्हाटएवर जो भी चीज़ें सही नहीं हो उसको। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।